पर तलघर में मिले ढांचों का और वकील काका के खून का क्या संबंध? पता चलेगा, वक्त आने पर सब पता चलेगा। नाथा, आता हूं। क्या हुआ मालिक? कहाँ जा रहे हो? खेतों में जा रहा था। खेत में जा रहे हो? जाओ जाओ, पर उससे पहले जरा मेरे साथ आओगे? नहीं नहीं, घबराइए मत। खेत में जाने के लिए देर हो गई तो दत्ता भैया कुछ बोलेंगे नहीं, क्यों दत्ता भैया? हाँ, चलिए चलिए। दत्ता भैया, आप यहीं रुकिए, मुझे जरा इनसे बात करनी है। चलिए। माधवा, क्या हुआ? कुछ नहीं आई। विश्वास राव ने मोबाइल में कुछ फोटोज दिखाए थे अपने मुंबई वाले घर के। किसी ने घुसने की कोशिश की। किसने किया वो तो पता नहीं, लेकिन नीलिमा ने बहुत टेंशन ले ली है। वही सोचती रहती है और बहुत शांत शांत रहती है। नीलिमा, अरे डर मत, हम सब लोग हैं ना तेरे साथ। हाँ। और तू वहाँ नहीं थी, ये अच्छा ही हुआ ना, बच गए ना सब। अच्छा है, सब सुरक्षित हैं। आ गया, सब कुछ मेरे ध्यान में आ गया। यही सारी रुकावट है। बता दिया था ना मैंने, कोई साधारण बात नहीं है भाभी। प्लीज, अब आप इन सब बातों का कोई दूसरा अर्थ मत निकालिए। देखा, मेरी बात पटती ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आता हूँ। रघु काका प्लीज, आप ऐसे मत बोलिए। माधव, क्या है ये? भाभी, घर में जो भी बाधाएं हैं उन्हें एक बार दूर होने दो ना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको जो योग्य लगता है वो आप करिए, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। रघु भाऊजी, आप इस तरफ ध्यान मत दीजिए। देखिए, प्रार्थना करने के लिए जो कुछ भी करना है ना, वो सब करिए। सारा काम अच्छे से पूरा होना चाहिए। आप बोल रही हैं इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, नहीं तो इसमें मैं पढ़ता ही नहीं। नारियल लाओ। सरिता, जाओ अंदर से नारियल लेकर आओ। हाँ। रघु काका, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? वो देख लेगा। आपका कहना मैं उस तक पहुंचा रहा हूँ, फिर देखते हैं। वो रहेगा और मैं रहूंगा। रघु काका, अभिराम को दो। ठीक है। अभिराम, मेरे साथ देवघर चलो। आओ। नाथा सेठ, क्या चल रहा है? चल रहा है रोज के जैसा ही। रोज का ही ना, मेरा भी रोज का ही चल रहा है। वही केस, वही तहकीकात। आलस आता होगा ना ये सब काम करने में, है कि नहीं? मुझे भी बहुत आलस आ रहा है, इसलिए मैं जो कुछ भी पूछूंगा उसका जल्दी जवाब देना है। फिर तुम भी फ्री और मैं भी फ्री। क्या पूछना है? अब तुम इतने सालों से इस बाड़े में रहते हो, तुम्हें अन्ना के बारे में सब कुछ पता होगा। कैसा था उनका स्वभाव? अच्छे थे वो। पर तुम्हें उनकी कौन सी बात खटकती थी? नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं थी। तुम्हारी ईमानदारी मुझे अच्छे से पता है, पर ऐसी कोई तो बात होगी जिसका उन्हें बहुत गुस्सा आता था और फिर वो गुस्से में आकर ऐसा कुछ भी। क्या गुस्सा आता था? अगर किसी ने ना, ऐसा आप किस लिए पूछ रहे हैं? तलघर में वो इंसानों के कंकाल मिले हैं ना, वो 3 साल पुराने थे। मतलब अन्ना तब जिंदा थे। मैंने किसी का खून नहीं किया, नहीं किया खून मैंने किसी का। पर मैंने ऐसा कब कहा? खैर, नाथा भैया, तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। अगर तुम्हें कुछ पता होगा तो तुरंत मुझे बताने का। 2 दिन, वरना तुमसे कैसे उगलवाने का ये मुझे अच्छे से आता है। जाओ। आओ अभिराम, अब नारियल रख के प्रार्थना करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। अभिराम, नारियल रखो। अभिराम, देखो क्या है। इतनी चींटियां कैसे आई? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। आई आई, माधव भैया, सरिता भाभी, आई। क्या हुआ रे अभिरामा? आई, ये देखो ना। बाप रे, इतनी चिट्ठियां यहाँ कैसे? भाभी, माधव, तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई साधारण बात नहीं है और ये खतरनाक काम मुझसे नहीं होगा। अरे पर भाऊजी, मुझसे नहीं होगा, आप लोग निपट लो, मैं तो चला। अरे पर रघु काका, आप ही ऐसा बोलोगे तो रोको मत कैसे मुझे। चलेगा? आप सुनिए तो। रघु भाऊजी, आ रहा हूँ मैं। रघु काका, रघु काका, नहीं रघु काका, नहीं, रघु काका रुकिए ना। नहीं, रघु काका, बिल्कुल नहीं। अरे सुनो। रघु काका, रघु काका, क्या हुआ रघु काका? देखो दत्ता, मैंने तुम्हें पहले बताया था, इस घर में जो हो रहा है वो ठीक नहीं। अरे पर हुआ क्या? पूरा का पूरा मंदिर चींटियों से भर गया है। क्या? पर हुआ क्या? ये संकेत है, इस घर में शुभ कार्य नहीं हो सकता। रघु काका, रघु काका, आप ही कुछ कीजिए ना। अब मुझसे नहीं होगा, तुम लोग तुम्हारा देख लो। रघु काका, कुछ तो कीजिए। रघु काका, रघु काका। मम्मा, मैंने यहाँ मेरी बुक रखी थी, देखी क्या आपने? मम्मा, मम्मा तुम चुप क्यों हो? अरे कुछ बोलो ना मम्मा, प्लीज। डैड, डैड, डैड जल्दी आइए। क्या हुआ? डैड देखिए ना, मम्मा तब से कुछ बोल ही नहीं रही हैं। नीलिमा, क्या हुआ? कहते हैं मुझे। डैड, नीलिमा, ऐसे क्यों बैठी हो? हाँ? माधव, बोलो। माधव, हाँ? हम इस सब से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। We all are not safe. ए, नीलिमा,
फिक्र मत करो, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो हम जरूर इन सब से सही सलामत बाहर निकलेंगे और अपने घर जाएंगे। हाँ, अरे मैं हूं ना। हाँ, हूं ना। हाँ दत्ता, अरे क्या हो रहा है? ये बाधा कब दूर होगी? आई, अब हम भी क्या कर सकते हैं? रघु काका ने भी हाथ खड़े कर दिए। शादी तो ठीक से हो जाएगी ना? होगी, शादी अच्छे से होगी। विश्वासराव, तुझे कुछ पता नहीं है रे। इस घर में कोई शुभ कार्य की बात हुई तो बाधा आ ही जाती है। आज रघु भाऊजी देवघर में नारियल रखने गए थे तो वहाँ पर बड़ी चींटियों की कतार लग गई थी। मुझे बहुत चिंता हो रही है रे। मेरे बेटे ने बहुत तकलीफें झेली हैं। अब उसकी खुशियों के बीच कोई ना आए। कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। ये शादी होगी, सब कुछ ठीक से होगा और कोई भी संकट आया तो मैं उसे दूर करूंगा। देखते हैं कौन क्या करता है। 2 दिनों में छाया की शादी होगी। चावल लिख लिया ना? आई, अरे तीसरी बार बता रही है ये। अरे कुछ छूटना नहीं चाहिए। सब कुछ होना चाहिए। आई, ए आई, छाया दीदी, क्या हुआ? ऐसे आई को क्यों बुला रही हो? क्या हुआ मतलब? 2 दिन बाद मेरी शादी है ना, और इस घर में क्या चल रहा है ये सब? हाँ, शादी का घर लग भी रहा है क्या? किसी ने रंगोली तक नहीं बनाई है। बुआ, मैं कल रंगोली बना दूंगी। और क्या करना है बोलो? खरीदारी वगैरह कुछ नहीं करना है क्या? जो भी खरीदारी करनी है वो सब हो चुकी है। हाँ, खरीदारी वगैरह कर ली है, पर मुझे कब दिखाएंगी? मैं क्या ऐसे ही बेदी पर बैठूं? हाँ, ये साड़ी आपको अच्छी लगती है ना, तो मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। कुछ भी क्या बोल रही हैं आप? और नहीं तो क्या, किसी को भी मेरी शादी की नहीं पड़ी हुई है। हर जगह मैं ही दौड़ रही हूँ। अरे सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कोई भी खाली नहीं बैठा है। आई, रुको जरा। बुआ, क्या चाहिए आपको? पूर्वा, अरे शादी की कोई तैयारी चल रही है क्या, ये देखने के लिए मैं आई थी। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आपके लिए साड़ी भी आ गई है। और ये देखो, अभी सामान की लिस्ट भी बना रही हूँ। अरे, पर इस घर में कोई शादी है ऐसा तुझे कुछ लग रहा है क्या? बता मुझे। हे भगवान, अब क्या ढोल बाजे बजवाऊं? हाँ, तुम सिर्फ मुझे ताने ही मारो, बस और कुछ नहीं सूझता है तुम्हें। मैं जब यहाँ से जाऊंगी ना तो ढोल बजाना और उस पर नाचना, तभी तुम्हें अच्छा लगेगा। और वो जो तुम्हारा चूल्हा है ना, संभालो, मैं वापस नहीं आने वाली। मेरे घर में होगा मेरा चूल्हा। नहीं होगा तो यहीं आती रहोगी 2-2 दिन में। चूल्हा होगा तभी खाना बनाने की आदत तो होनी चाहिए ना। सरिता, क्या चल रहा है? इधर आओ दोनों। क्या चल रहा है तुम दोनों का? कितना शोर करती हो तुम दोनों? आई, इनसे ही पूछिए ना, कभी सीधे मुंह तो बात करते ही नहीं है। तुमसे पूछा था क्या मैंने? हाँ, मैं आई से ही बात करने आई थी ना, तुमने बीच में मुंह खोला। छाया, क्या हुआ? बताओगी क्या मुझे? मुझे बताओ, ये शादी का घर है या मातम का घर है? अरे क्या बोल रही है तू? तब से इनका यही चल रहा है। मेरे लिए कुछ खरीदारी नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बस यही सब। अरे कितना करेंगे तेरे लिए? हाँ, बाकी लोगों की शादी में तो सब अच्छे से किया था। अरे छाया, परिस्थिति क्या है, कुछ समझता है कि नहीं तुझे? धूमधाम से शादी करनी है मुझे, ऐसा कब कहा मैंने? मंदिर में शादी करने के लिए तैयार हुई ना, पर इसका मतलब आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे। घर में देखो कैसी शांति फैली हुई है, किसी से कोई बात भी नहीं कर रहा है। ये शादी वाला घर लगता है क्या? आई, अब आप ही इनको बताइए कि मैं कितना काम कर रही हूँ। उधर भी बैठकर सामान की ही लिस्ट बना रही थी कि कहीं कुछ रह ना जाए, पर ये तो आते ही शुरू हो गई। कोई कुछ नहीं कर रहा, किसी को फिक्र ही नहीं है। पहली शादी जैसी उत्सुकता अब भी है। ये देखो भाभी, मुझे पता है कि मेरी दूसरी शादी है, पर मुझे भी तो लगता है ना
कि बाकियों की तरह मेरी भी शादी होनी चाहिए। ज्यादा लोग तो आने वाले नहीं है, साधारण तरीके से ही होगी शादी। पर घर में तो शादी का माहौल लगना चाहिए ना, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। छाया, तू तेरी तैयारी कर, बाकी की तैयारी का हम देख लेंगे। सारी तैयारी होने से मतलब है ना, अब मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। जाओ अपना अपना काम करो। ये क्या? अच्छा पूर्वा, शादी की सारी तैयारियां हो गई क्या? शुरू है। बुआ को कैसे खुश करे वही सोच रही हूँ। अब क्या हुआ? अरे वो अभी भी नाराज हैं। क्यों? अरे बुआ की इच्छा थी शादी करने की, अब शादी हो रही है, फिर भी क्यों नाराज है? हाँ, पर हमने कोई तैयारी नहीं की है, कोई खरीदारी नहीं की है, ऐसा लगता है उनको। अरे पर तैयारी हो चुकी है ना। हाँ, पर ये उनको कौन समझाए। ऐसा क्यों कर रही हैं बुआ जी? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पर कभी कभी उनका कहना भी सही लगता है। अब देखो ना, अभी काका की शादी थी, तब का ये घर और अभी का ये घर, कितना फर्क है। आई नो, पर इसके लिए बुआ को ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, पर अब कौन किसको समझाए, यही सवाल है। यमुना, हाँ सारी साड़ियाँ बैग में भर दी है ना? हाँ, कुछ रहना नहीं चाहिए। नहीं नहीं रहेगा। आई, पहले चाय पी लो, बाद में इसको भरना। हाँ, अरे कल वक्त मिलेगा नहीं, कल का दिन ऐसे ही निकल जाएगा, और परसों जल्दबाजी में कुछ रहना नहीं चाहिए। और रह गया तो मंदिर से हमारा घर कितनी दूर है? हाँ, अरे बाप रे, अच्छा वो याद आया। पूर्वा, ए पूर्वा, क्या हुआ दादी? सुन, मेरे कमरे में जा, वहाँ अलमारी में एक थैली रखी है, उसमें शर्ट का और पैंट का कपड़ा रखा हुआ है, वो थैली ही लेकर आ। हाँ। अरे उन्होंने कुछ मांगा नहीं है, पर हमें तो देना चाहिए ना। आई, मंदिर में शादी है, फिर क्यों करना ये सब? अरे इच्छा है। हाँ, बेटी की शादी है तो ऐसा ही होगा। आई, क्या हुआ? कुछ नहीं रे, कुछ नहीं हुआ। छाया की पहली शादी के वक्त भी ऐसी ही तैयारी की थी मैंने। बेटी पराये घर जाने वाली थी, तब बहुत दुख हुआ था मुझे, पर दुनिया की रीत ही है ना, हम क्या कर सकते थे। मन को समझाया और सारी तैयारियां की, गहने, बर्तन, कपड़े लत्ते, साड़ियां, सारी तैयारियां की। आई रो मत, सब अच्छे से हो जाएगा। दादी, यही थैली थी ना? हाँ, दिखा। हाँ, यही। यमे, ले, बैग में रख दे। जी। और हाँ, कल जो जो लगेगा ना, वो बैग में भर कर रख दे। हाँ। आई, आप बताइए ना क्या क्या करना है। नारियल लेने पड़ेंगे। और यमे, हाँ? छाया के निकलते वक्त उसके ऊपर से नारियल उतारने के लिए याद दिलाना। जी। आई, अब भी नारियल लाती हूँ और थैली में भर कर रखती हूँ। हाँ, सही रहेगा, बाद में जल्दबाजी नहीं चाहिए। पूर्वा, तू मेरे साथ आ जरा। क्यों माधव? हाँ? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं नीलिमा, शादी की सारी तैयारियां तो हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि छाया के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। फिर क्या करने का तय किया है? कुछ फाइनेंशियल मदद करते हैं छाया की। एक तो ये शादी बहुत ही साधारण तरीके से हो रही है, तो इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला।
शादी में ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। पैसों की बर्बादी वैसे भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि हम छाया की थोड़ी पैसों से मदद करते हैं। उसकी जिंदगी में आगे काम आएंगे। वैसे अजय का भी कोई नहीं है ना? यस डैड, यू आर ऑलवेज राइट, है ना? नीलिमा, तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? आर्चीज बोल रहा है वैसा हमेशा तो नहीं, लेकिन इस बार तुमने सही फैसला लिया है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक और डिसीजन तुम जल्दी लेना। कौन सा डिसीजन? मुंबई वापस जाने का। छाया की शादी के बाद हम मुंबई जाएंगे। नीलिमा, ये क्या बोल रही हो तुम? अरे विश्वास राव ने जो फोटोज दिखाए थे उससे तुम्हें वहाँ की परिस्थिति का अंदाजा नहीं हुआ क्या? अरे हाँ, तो क्या हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे? और माधव, वहाँ गए बगैर वहाँ की परिस्थिति कैसी है ये कैसे पता चलेगा? और वहाँ गए और कुछ हो गया तो? हम पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं ना? नीलिमा प्लीज माधव, मुझे अब और नहीं रहना यहाँ। छाया की शादी होने के बाद हम मुंबई चले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं, लेकिन अब ये विषय छाया की शादी होने तक मत निकालना। हाँ, एक बार शादी ठीक से हो जाने दो। अरे हाँ, वो मेरी चेकबुक कहाँ पर रखी है? होगी अलमारी में। इसमें नारियल रखे हैं। हाँ दादी, फूलों का क्या करेंगे? फूल हार तो लगेंगे ना? हाँ, वो कल ले लेंगे। और तो कुछ रहा नहीं ना? मैं ना बाद में लिस्ट बनाती हूँ, फिर शादी में जाते वक्त भागदौड़ नहीं होगी। अरे मेरी प्यारी बच्ची छाया, अरे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। अरे तो मुंह फुला के क्यों बैठी है? छाया दीदी, आपकी शादी होने वाली है, ये सारे नखरे आप छोड़ दीजिए। शादी होने वाली है मतलब क्या शादी होने वाली है? हाँ, मैं पीछे पड़ी थी इसलिए आप लोग शादी के लिए तैयार हुए हो, नहीं तो यहाँ पर कोई भी दिल से नहीं चाहता था कि मेरी शादी हो करके। छाया, तुम्हारा फिर से शुरू हो गया क्या? आई, तुम बीच में मत बोलो। हाँ, तुम भी इन्हीं में से एक लगती हो। छाया दीदी, ये क्या बोल रही हैं? आई, बुआ क्या चाहिए आपको? शादी है ना मेरी, देख जरा, तुझे भी ऐसा लग रहा है क्या कि ये शादी वाला घर है? छाया दीदी, हम लोग किस परिस्थिति में शादी कर रहे हैं इसका भी तो सोचो जरा। अब क्या पूरे घर में रोशनाई करें और जोर जोर से गाने बजवाएं? अरे इतना सब करने को किसने कहा है? तो क्यों चिड़चिड़ कर रही हो? क्या हुआ क्या है? मेरी शादी है ना, मुझे इस घर से बाहर भेज रहे हैं ना। मुझे विदा करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, नई साड़ी वगैरह कुछ नहीं देंगे मुझे। छाया दीदी, सरिता रुक जा, मैं बात करती हूँ। छाया, हमें क्या समझता नहीं है क्या? हाँ, ये जो कुछ भी चल रहा है ना, तेरी तैयारी चल रही है सारी। साड़ियाँ बैग में भरकर रखी है? नहीं है। अरे उनको खोल कर तक नहीं देखा है। फिर मुझे क्यों नहीं दिखाया? इनको साड़ियाँ दिखानी चाहिए थी, गांव में जुलूस निकालना चाहिए था। पता चले तो चलने दो गांव को, अब क्या छिपा कर रखेंगे? आपने कौन सा छिपा कर रखा? पूरा गांव जानता है कहाँ कहाँ भटकती थी। आई, आप बस भी करो। बुआ की शादी होने वाली है ना, अब तो मत झगड़ा करिए। बुआ, आपको साड़ी देखनी है ना? यमुना, बुआ को साड़ियाँ दिखा दो। ये देखिए। रहने दो, मुझे नहीं देखना है। आई, मेरे गहने कहाँ रखे हैं? अब तो तुम मुझे दोगी ना? छाया दीदी, ये क्या बोल रही है आप? रुक तू, आती हूँ मैं।
छाया, इधर आ। ये गहने तुम सबको लग रहा होगा कि बुढ़िया ने गहने छिपा कर रखे होंगे खुद के लिए। मैं क्या करूंगी गहनों का? मैं कहाँ पहन कर जाती हूँ? पर इन्हें मैंने वचन दिया था, मैं गहने संभाल कर रखूंगी। इसीलिए मैंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। अब वक्त आने पर हर एक का हिस्सा दे दूंगी, फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म। आई, मुझे ये सब नहीं कहना था। तो क्या कहना चाहती थी तू? तुझे क्या लगा कि तेरी आई तुझे ऐसे ही भेजेगी? अरे, सोने में सजाकर बेटी को विदा करूंगी ऐसी ठानी थी मैंने। सोने में सजाया भी था, पर तेरे गहने उतारे गए थे तब मुझे क्या लगा था ये मुझे ही पता है। आई, क्या है ये? फिर से आंखों में पानी? छाया दीदी, आप भी ना बोलते वक्त जरा सोच समझ कर बोलिए। आपकी आई है ये। मैंने उनको रुलाने के लिए कुछ नहीं कहा, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। रहने दे बेटी, ये तेरे हिस्से के हैं, ले ले इन्हें। नहीं चाहिए मुझे। अरे ले ले बोल रही हूँ ना। उस दिन से अब तक ऐसे ही रखे हैं मैंने। ये देख, ये चूड़ियां, ये चूड़ा, ये लक्ष्मी हार सब तेरा ही है रे। ले सरिता, आज मेरी बेटी फिर से सोना पहनेगी। आज वो इस घर से विदा होकर अपने हक के घर जाएगी हमेशा के लिए। रोना नहीं, अब सब तेरे मन मुताबिक ही हुआ ना? आई, क्या तुम सच में चाहती हो कि मेरी शादी होनी चाहिए? अरे पागल हो गई है क्या तू? अरे तुझे ऐसे उदास बैठे हुए कितने दिन देखती मैं। तुझे फिर से मंडप में बैठे देखने मिलेगा मुझे। गले में मंगलसूत्र, माथे पर कुमकुम का टीका, हाथ में हरी चूड़ियां, सर पर सहरा। खुश रहे, खुशी से गृहस्थी बसा सुखी रहे मेरी बच्ची। अरे वाह, आई और बेटी को गले मिलकर रोते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी ही छाया की शादी हो रही है। माधव, हाँ? अरे कहीं भी मजाक क्यों करते हो? देखो, अगर ऐसे वक्त मजाक नहीं किया ना तो ये आई और बेटी रोते ही रहेंगे और फिर छाया की शादी में आंखें सूजी हुई दिखेंगी। हाँ, क्यों? माधव चुप रहे। हाँ? देखिए ना भैया, अब शादी हो रही है फिर भी रो रही है। आई, तुम भी कोई कम नहीं रो रही हो। ए आई, क्या हुआ? कुछ नहीं रे, अब 2 दिन बचे हैं ना, इसीलिए। आई देखो, अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो अब रोने की क्या जरूरत है? हाँ, आंसू पोंछो और उसको हंसते हंसते ही विदा करना, ठीक है? हाँ? ओ मेरी बहना, अब तू भी आंसू पोंछ। हाँ, और इधर आ। क्या हुआ? हाथ आगे कर। क्यों?
ये ना ऐसी ही है। छाया, हाथ आगे करो ना। हाँ। माधवा, अरे ये चेक किस लिए? रख ले। हाँ? शादी के बाद ये पैसे काम आएंगे रे तेरे। मुझे नहीं चाहिए ये। तुम लोगों ने मेरी शादी के लिए हाँ बोला, मेरे लिए वही बहुत है। ए पागल, अरे शादी के लिए हामी तेरी खुशियों के लिए थी, समझी? और ये चेक जो है ना, वो तो मेरा कर्तव्य है तेरे प्रति, इसीलिए। समझ गई? अपनी बहन की गृहस्थी ना मुझे खुशियों से भरी हुई देखना है। इसे तुम अपनी शादी का गिफ्ट समझकर रख लो और अब मना नहीं करना, ठीक है? अरे वो इतना बोल रहा है ना, तो ले ले उसे। इतने प्यार से दे रहे हैं तो रख लो छाया दीदी। अरे ये क्या कर रही है? अरे तू बड़ा भाई है, तेरे आशीर्वाद तो चाहिए उसे। अरे मेरा आशीर्वाद तो हमेशा से इसके साथ है। और हाँ, इसके बाद हर साल रक्षाबंधन के लिए मैं गांव आऊंगा, तो तुझे भी राखी बांधने के लिए मायके आना ही होगा, समझी कि नहीं? हाँ। छाया, अरे मेरे क्यों पैर छू रही है? दत्ता, मैंने तुम्हें बहुत सुनाया, तुम्हें कैसा लगता होगा ये कभी सोचा ही नहीं, और तुम भी मेरा सब कुछ सुन लेते थे। मैंने भी बहुत बातें सुनाई, तुझे बंद करके रखा, तुझ पर हाथ उठाया, तुझे भी बुरा लगता ही होगा ना? तेरे दिल को कैसे लगता होगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं। अरे पर तुमने मेरे लिए कुछ कम किया है क्या? ससुराल गई हुई बहन जब वापस आ जाती है तब कितने भाई उसकी फिक्र करते हैं रे। पर तूने मेरा सब कुछ किया, घर के लिए मेहनत की, लेकिन मैं हमेशा तुझसे नाराज रही। मुझे माफ कर देना। अरे ये क्या कर रही है? एक शर्त पर। अब शर्तें क्यों रख रहे हैं? जो हुआ उसे भूल जाइए। नहीं सरिता, हम भाई बहन के बीच में मत बोलो। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है मुझे। दत्ता, अरे ये किस लिए? अभी अभी बोली ना तू, तेरी सारी शर्तें मंजूर है। ये पैसे रख, मेरी मेहनत के है, जमा करके रखे थे। अरे घर का खर्चा कैसे चलाते हो ये क्या मुझे मालूम नहीं है? ये पैसे ऐसे ही रखो, पूर्वा की पढ़ाई के लिए इसे खर्चा करो। तुम सब कुछ तो करते हो, तो फिर ये खर्चा किस लिए? अरे तेरा ये भाई बहुत हट्टा कट्टा है, और मेहनत करूंगा। मेरे लिए नहीं, पूर्वा और गणेश के लिए ले ले। अरे गणेश को हमसे ज्यादा तूने दुलार दिया है। मेरे दोनों बच्चों को तूने बहुत प्यार दिया है। तो क्या अब उस प्यार की कीमत चुका रहे हो तुम? नहीं री, एक भाई इतना तो कर ही सकता है ना। आपका ये भाई ज्यादा कमाता नहीं होगा, खजाना भी नहीं होगा इनके पास,
लेकिन इतने कंगाल भी नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें। हमारा आगे जो होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन अभी आप ये पैसे रख लीजिए, देख लेना वरना फिर से झगड़ा करूंगी। छाया, सोच ले फिर क्या करना है। हाँ? दोनों भाइयों ने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, पर छोटे का क्या? सरिता चुप रहोगी? अभिराम खुद का क्या है देख लेगा। अरे वाह, लगता है आप लोगों में लेन देन चल रहा है। गहने भी हैं। अच्छा है, पर मैं क्या जिंदगी भर ऐसे ही इंतजार करती बैठूं क्या? जल्दी बताओ, मुझे मेरे आई के गहने और मेरा हिस्सा कब देने वाले हैं? मैं मेरा हिस्सा लेकर ही रहूंगी, भूलना नहीं। शेवंता की बेटी हूं मैं। आयुष और सारे सबूत हमारे पास हैं। ओके, कल सुबह तक वो सारे सबूत मुझे मेरे पास चाहिए। अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है, ठीक है? कल एक बार शादी हो जाए, फिर मैं गुनहगार को सबके सामने पकड़ूंगा। चिट्ठी देनी है, चिट्ठी देनी है। किसको किसको देनी है? ए बावले, विश्वासराव भाऊ, विश्वासराव भाऊ, दत्ता भाऊ है ना, वो भी ऐसे बुलाते हैं और आप भी। ए बावले, क्या हुआ? अब क्या भूल गया? क्या भूल गया? ये भी भूल गया। आप क्यों हंस रहे हैं? कुछ नहीं। मुझे पता है, मैं भूलता हूँ इसलिए आप हंस रहे हैं ना। हाँ, 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 जो तुझे चाहिए ना वो याद रखता है तू। अब ये कैसे कर लेता है? वो मुझे क्या पता। अच्छा, तेरे हाथ में अभी कुछ था ना? हाँ, क्या था? क्या था? हाँ हाँ, कागज था। हाथ में कागज था। क्या था उसमें? वो मुझे क्या पता। हाँ, पर कुछ लिखा था उस पर। फिर कहाँ है वो? भूल गया। वो देख, वहाँ है कागज, जा उठा। हाँ 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 हाँ, वही कागज था, भूल गया था। हाँ 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 हाँ, विश्वासराव, यही कागज है। यही कागज था, चिट्ठी है, चिट्ठी। पांडु, देनी है। किसे? किसे देनी है? भूल गया। दिखा। अरे ये तो मेरे लिए ही है। मेरे पति को जिन्होंने बेरहमी से मारा, उन्हें सामने लाने वाले थे। उसका क्या हुआ? या नाइक के बाड़े में रहकर विचार बदल गया तुम्हारा?
किसकी है चिट्ठी? नेने काकी की है ना? मुझे पता है सब। तुझे कैसे पता? छाया ताई आई है। छाया ताई। विश्वासराव, बोलो छाया। तुम्हारी वजह से मेरी शादी हो रही है। तुम थे इसीलिए मेरे भाइयों ने हाँ कहा। तुम्हारे बहुत उपकार है मुझ पर। देखो छाया, तुमने मुझे राखी बांधी ना, तो मैं तुम्हारा भाई हुआ, तो इसमें उपकार की बात कहां से आई? तुम नहीं जानते हो कि मैं कैसे जी रही थी। ऐसा जीना किसको पसंद होता है? मेरे नसीब ने मुझसे सब छीन लिया, पर आज इसी नसीब ने मेरा सुख मुझे वापस दिया है। तुम्हें यहाँ भेजकर मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लिए क्या करूं मैं। मेरे लिए सिर्फ एक ही काम करो, ये जो पानी है ना अपनी आंखों में मत लाना, कभी नहीं। विश्वासराव भाऊ, आप छाया ताई की शादी करवा रहे हैं ना? मेरी भी करवा दो ना। मुझे भी दुल्हन चाहिए। देखेंगे देखेंगे। देखने वाले हो ना? देखने वाले हैं मेरे लिए दुल्हन। पर अभी मुझे बाहर जाना है, काम है। काम है? क्या काम है? वो भूल गया। छाया ताई, विश्वासराव भाऊ भी भूल गए। छाया ताई, मुझे पता है विश्वासराव भाऊ भूले नहीं हैं। बताना नहीं है। मुझे भी सब पता है, उनको भी सब पता है, पर बताना नहीं है। सर, आपने जैसा कहा था वैसे मैंने सारे सबूत, सारे क्लू इकट्ठे कर लिए हैं। अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही अगला एक्शन लिया जाएगा। आप सबके सपोर्ट की वजह से ही ये केस सॉल्व करना पॉसिबल हो रहा है, वरना देखा जाए तो बहुत मुश्किल था सब कुछ। ठीक है, नाइक के बाड़े में कल शादी है। शादी अच्छे से पूरी हो जाए, फिर रात को हम गुनहगार को पकड़ेंगे। मेरे हिसाब से हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, पर मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा। सर, कल मैं अपनी टीम लेकर नाइक के बाड़े पर आऊंगा, साथ में मीडिया भी होगी। क्या हो गया सर? मेरे ना मन में कभी कभी एक सवाल उठता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। अजीब है। आजकल किसी पर भरोसा ही नहीं रहा।